हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके साथ जैसमिन गुड। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो तारापुर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी आर्मी जीडी के लिए है, जो कि आर्मी से रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। और एसएससी जीडी कोई भी हो, एग्जाम वाला एग्जाम रिलेटेड वीडियो है, आप इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो से ज्यादा टॉपिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। हॉकी खेल का जनक देश कौन सा है? तो हॉकी खेल का जनक सबको पता होगा, इंग्लैंड है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारतीय संगीत में स्पतक में कितने सुर होते हैं? स्पतक सप्तक 7 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? सुर 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तटरक्षक, तो इसकी दोस्तों स्थापना इसकी 1978 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर NH से 44। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध दोस्तों ग्रैंड एनीकट। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय नेता को भारत का कोकिला कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है दोस्तों तो सरोजिनी नायडू, जो कि भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनक दिवस दोस्तों यहाँ पर 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया था 25 जनवरी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भाषा दोस्तों मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी घाटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बॉन्डे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDBB कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आनंद, गुजरात। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। गिद्ध किस प्रकार की जीव है? तो गिद्ध दोस्तों यहाँ पर मांसाहारी है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 8,848 मीटर है लगभग। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना दोस्तों इस सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। लाल गिरगिट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो लाल गिरगिट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो लोहा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय दोस्तों 21 हैं, पर अभी 22 हैं। ठीक है दोस्तों, 25, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 25। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है या रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है 2025 तक? तो दोस्तों 2025 तक
इस महाभारत 22, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन और कहाँ हुआ था? तो 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो भारत में सबसे अधिक जनजाति हमारे देश में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जो अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? तो इसका राष्ट्र स्तर दोस्तों रामन प्रभाव की खोज की थी तो सी वी रमन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए तो चित्रकला, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था दोस्तों? इसका राइट आंसर स्वतंत्रता आंदोलन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किस से संबंधित है? तो उसमें मत्स्य उत्पादन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका पहला प्लांट हमारे देश में कहाँ पर स्थित है? तो मणिकरण, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस मराठा शासक को हिंदुत्व स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है? हिंदुत्व स्वराज्य कहा जाता है तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? तो बागान कहा जाता है, भारत का अंगूर बागान कहा जाता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। माउंट कंचनजंगा भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये शायद सबको पता हुआ दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी फुल फॉर्म भी बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो नई दिल्ली में स्थित है। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? तो हेमंत चंद्र राय चौधरी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सुंदरवन क्षेत्र स्थित है? तो सुंदरवन क्षेत्र ये सबने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गल्फ ऑफ कच्छ, और डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1977, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों इसकी 1950 में हुई थी, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कौन सा राज्य भारत का मसाला का बगीचा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केरल होगा, ये ऑप्शन राइट आंसर, ये सबको पता होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो प्रावधान है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आर्टिकल 21 है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। डाउ जोन्स किससे संबंधित है? डाउ जोन्स दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर शेयर बाजार से स्थित है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक लोहे अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो झारखंड या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? तो आप बताएं कमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट का तो उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, चलिए बी ऑप्शन राइट आंसर। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? अटॉर्नी जनरल कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर
एस.सी. सेतलवाड़, एस.सी. सेतलवाड़, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अनुसंधान की दोस्तों यहाँ पर 1969, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों 1975, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो शून्यवाद दोस्तों वैदिक, बौद्ध, जैन, चार्वाक। तो दोस्तों बौद्ध से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेजर सबको पता होना चाहिए, अवशोषण, उत्तेजित विकिरण, परावर्तन, अपवर्तन। तो उत्तेजित विकिरण, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हुआ? आप भी बता सकते हैं कमेंट में, बताएं। शुक्रवार, सी ऑप्शन राइट आंसर। नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नंदनकानन किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए, चिड़ियाघर के लिए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जैव विविधता पार्क के लिए। तो दोस्तों बी ऑप्शन सर चिड़ियाघर के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट, जेम्स, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट। तो बॉक्साइट, ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर ये होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों में गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत कितनी राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों डी ऑप्शन होगा, 9 से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताएं। बेक्वेरेल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, बोहेर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैडम क्यूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? गंगा संरक्षण, पक्षी अध्ययन, समुद्री जीव, शेर संरक्षण। सबको पता होना चाहिए गंगा संरक्षण से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर